हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो अपनी गतिविधियों पे लगाम लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर से एक नई ऐसी गतिविधि सामने आई है जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है इटली में, और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार अपनी विदेश यात्रा के तौर पे इटली जाने वाले हैं। इस विदेश यात्रा से पहले खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा इटली में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। ये है प्रतिमा, और इस प्रतिमा के ऊपर अलग अलग तरीके से नारे लिखे गए, और साथ ही जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं हरदीप सिंह निज्जर, उनके संदर्भ को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान होना था। ध्यान रखिएगा, तो ये एक स्टैचू बनाया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना था। ये तो एक मसला है। अब यहाँ पे ये कोई पहली घटना नहीं है जब खालिस्तानी आतंकवादियों या समर्थकों के द्वारा किया गया हो। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले हम इसी संदर्भ की यदि बात करें तो इस संदर्भ की आलोचना करते हुए जो भारतीय विदेश सचिव हैं क्वात्रा, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का जो मामला है वो इतावली यानी इटली के अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है और आवश्यक कार्यवाही की गई है इटली के अधिकारियों के द्वारा। साथ ही भारत की जो राजदूत है इटली में वाणी राव, उन्होंने भी एक बात कही और ये कहा कि ये जो घटना है ये ब्रिडिसी नामक शहर में हुई है जो दक्षिणी इटली में है। इटली के स्थानीय अधिकारियों ने प्रतिमा को जो साफ करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। हमने भी अपनी चिंताओं को उनके समक्ष उठाया है और अनुरोध किया है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका पता लगाया जाए और स्थानीय कानूनों के तहत कार्यवाही की जाए। और इटली के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरीके की। यदि हम इस तरीके की अलग अलग घटनाओं की बात करें तो पिछले वर्ष भी G7 के शिखर सम्मेलन जो हिरोशिमा में हुआ था जापान में, उस G7 के शिखर सम्मेलन और साथ ही क्वाड के सम्मेलन के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में श्री स्वामी नारायण मंदिर को भारत विरोधी भीति चित्रों से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था। तो इस तरीके की घटना को पहले ऑस्ट्रेलिया में भी अंजाम दिया जा चुका है। और यदि हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी इस तरीके की तमाम, यदि हम गांधी जी की प्रतिमा के संदर्भ में बात करें तो कनाडा में इस तरीके की दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं पिछले वर्ष ही। ध्यान रखिएगा, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जो साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय है उसमें इसी तरीके की घटना हुई थी। उससे पहले भी ओंटेरियो प्रांत में इस तरीके की घटना हुई थी जब गांधी जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। और इस तरीके के गतिविधियों के अलावा भी अन्य प्रयास, यदि मैं चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं, इस तरीके की झांकी भी निकाली गई थी कनाडा में आतंकवादी, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है इनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का चित्र है और यहां पे इनको गोली मारते हुए सरेआम ये झांकी प्रदर्शित की गई थी। और इस तरीके की झांकी की बड़ी आलोचना भारत के द्वारा की भी गई थी। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के संबंधों में एक तनाव, एक दरार देखने को मिली। उसके पीछे का एक बड़ा आधार यही था क्योंकि कनाडा जैसे देशों में जो खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनके समर्थन में सरकार अपनी नीतियों को अपना रही है। ध्यान रखिएगा, तो आलोचना भी भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब यहां पे हम बात करें कि आखिर ये खालिस्तानी आंदोलन है क्या, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, खालिस्तानी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान पंजाब यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब को मिला के एक अलग संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है ये पूरा का पूरा खालिस्तानी आंदोलन। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 के बाद इस आंदोलन को भारत में कुचल दिया गया।
लेकिन यदि हम विदेशों की बात करें तो यह सिख आबादी के कुछ वर्गों, विशेष तौर पे कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो सिख समुदाय है उसके बीच सहानुभूति और समर्थन को प्राप्त करना जारी रखा है। और पिछले कुछ वर्षों में इन खालिस्तानी समर्थकों ने अपनी गतिविधियों को बड़े स्तर पे बढ़ाया भी है। ध्यान रखिएगा, भारत विरोधी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देके, तो यहां पे भारत का स्टैंड साफ है। भारत इस तरीके की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही इस तरीके के देशों पे दबाव डालने का भी भारत निरंतर प्रयास करता रहता है जो इस तरीके की गतिविधियों पे कार्यवाही नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कनाडा के साथ हमारे संबंधों में टकराव आया, निश्चित तौर पे आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके पीछे कनाडा सरकार की जो नीति है खालिस्तानी समर्थकों के प्रति, वो नीति बड़े स्तर पे जिम्मेदार रही है। हालांकि इटली सरकार ने कहा है कि वो कार्यवाही करेंगे जो भी दोषी हैं। तो ये पूरा का पूरा मसला है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मसला है। अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो जा रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन में, और यदि हम G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो औद्योगिक और विकसित देशों का एक संगठन है। ध्यान रखिएगा, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति, समृद्धि जैसे आदर्शों में विश्वास रखते हैं। ध्यान रखिएगा, यही इनका लक्ष्य है इन सभी देशों का। और भारत को आमंत्रित किया जाता रहा है G7 की बैठकों में लगातार। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी कि तीसरी गवर्नमेंट में, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा के तौर पे भारतीय प्रधानमंत्री इटली जा रहे हैं। यह अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी। अब देखना यह होगा कि क्या कार्यवाही की जाती है इस तरीके के खालिस्तानी समर्थकों। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है? क्या इस तरीके की गतिविधियों से बाज नहीं आना चाहिए, और इस तरीके की गतिविधियों पे लगाम लगाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही 2025, 26 या 27 में आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 15 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 25,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए, अपनी तैयारी को एक अच्छा आकार दीजिए। साथ ही आप यदि ऑप्शनल वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो इस पे भी सक्सेस पक्का ऑफर चल रहा है। अभी एडमिशन लेते हैं तो मात्र 13,999 में कोई भी वैकल्पिक विषय, इंग्लिश, हिंदी, ये हिंदी के 4 वैकल्पिक विषय उपलब्ध हैं। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं जो आपका वैकल्पिक विषय है। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।